निवेदन करना चाहता हूं, आपकी बात का समर्थन भी करता हूं कि वाकई देर से आया है और मैं उसके लिए खेद भी प्रकट करूंगा। और मैंने मुख्य सचिव को लिखा भी है कि जिस अधिकारी की ये गलती हुई है उसको आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गंभीर है मामला, इसको कई संज्ञान में कई बार पहले भी आया है। माननीय मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा विशेष रूप से जो है आप निर्देश फरमाएं। श्री शांति कुमार धारीवाल, वित्तीय कार्य अनुपूरक अनुदान की मांगे। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2021-2022 के लिए राजस्थान शासन के व्यय एवं अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रथम संकलन का उपस्थापन करता हूं। विधायी कार्य श्री शांति कुमार धारीवाल। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। श्री राजेंद्र सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक थोड़ा सा निवेदन है, एक सेकंड बोलना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस राजस्थान माल और सेवा संशोधन विधेयक पर करीब 14 सदस्यों ने, किसी ने तो इसको जनमत जानने के लिए कहा और किसी ने इसको प्रवर समिति को भेजने को कहा। ये वो संशोधन है जो लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है और लोकसभा के द्वारा पारित करने के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा हमें डायरेक्शंस दिए गए कि आप अपने यहाँ पर भी ये संशोधन करें। हूबहू एक शब्द भी नहीं जोड़ते हुए हमने हूबहू वो जो है क्या नाम है आपका, ये संशोधन आपके सामने पेश किए। अब उसके लिए आप जनमत जानना चाहते हो, प्रवर समिति के पास में भेजना चाहते हो, तो उसका अर्थ ये माना जाएगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो बिल पास करवाया आप उसका विरोध कर रहे हो। तो मेरे पास दो रास्ते हैं कि एक तो यह कि मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को लिखूं कि आपके द्वारा जो दिए गए डायरेक्शन है वो आप ही की पार्टी के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं, आप ही की पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और यह आपको जो है ये इस बात को विड्रॉ करके इसको भू पास करना चाहिए। अब आप देख लो जैसा चाहो। अगर आपने इस पर जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति के लिए बहस करेगी तो निश्चित तौर पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा कि मैं केंद्र सरकार को लिखूं कि आपके ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री जी ने जो बात सदन में अभी कही कि ये जो राजस्थान माल सेवा अधिनियम 2017 के मूल एक्ट के अंदर जो संशोधन लेकर ये आए हैं, ये वही संशोधन है जो भारत की संसद ने पारित किए। ये वही संशोधन है जो जीएसटी काउंसिल, जिसका प्रतिनिधित्व आप हमेशा करते रहे, उस जीएसटी काउंसिल में पारित हुए। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 के उद्देश्यों और कारणों के कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, अगर आप इस बिल को सदन में प्रस्तुत करने से पहले पढ़ लेते और उद्देश्य और कारणों के कथन में जो बात आपने श्रीमुख से यहां फरमाई उसको उद्धृत कर देते तो शायद मेरे जैसे कुछ लोग इसके बारे में अपने मन को बदलने की कोशिश करते। मैं समझता हूं सभापति महोदय, जितना इल ड्राफ्टेड ये विधेयक सदन में रखा गया है, कोई नहीं रखा गया। अब ये उद्देश्य और कारणों का कथन, यानी किस उद्देश्य से रखा गया, किन कारणों से लिखा गया, इससे इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, उद्योग पर, व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्यों लाया गया, कौन से जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक में इसका पालन किया गया, कहीं कुछ एक शब्द भी आपने इसमें उल्लेख किया है तो मुझे बता दें। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आप पर कार्यभार ज्यादा है, पर सामने वालों को भी यह नहीं समझना चाहिए कि वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। अगर आज इस सर्वसम्मत पारित होने वाले इस विधेयक को जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है, इसीलिए दिया है कि आप जैसे लोग जो इस सदन को में जो उद्देश्य और कारणों के कथन को स्पष्ट नहीं कर पाए, हमारी ये मजबूरी हो जाती है कि हम अपनी बात कहें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आपने नहीं, क्यों दे दो आप जवाब, जो आपने मेरे पोजीशन में फ्लोर
एक एक बात का जवाब आ फ्लोर जाएगा। मेरे पोजीशन में, ये बीच में, मैं कौन खाम का? एक एक- ये कहां एक- से आ गए? एक एक बात का अगर जवाब आ मैं जाएगा। आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, मुझे आपने अनुमति दिया, फ्लोर मेरे ये पोजीशन में आपके है। लिए भी, आपके लिए भी सुविधाजनक होगा। ये कोटा की दान मंडी है क्या? माननीय महोदय। ये आपके कोटा लिए की भी- दान मंडी है? महोदय, ये माननीय कोटा की महोदय, दान मंडी है, क्या खड़े हो जाएंगे ये? एक मिनट, बिराज माननीय मंत्री महोदय, क्या इनके लिए भी सुविधाजनक होगा कि मैं इनकी एक एक बात का जवाब देता जाऊं? एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय ने पूरे सदन को इस बात से अवगत कराया कि जो भी आज के संशोधन है वो पार्लियामेंट से पास और उसी रूप में जो है आज यहाँ पे रखा गया है। हो सकता है कि आप पहले आपके संज्ञान में जो आप फरमा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब आपके संज्ञान में आ गया। संज्ञान में आने के बाद में फिर वही गलती करना आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए मैं समझता हूँ उचित नहीं है। यदि आप इसको वास्तव में मान रहे हैं कि भाई जो भी कुछ पार्लियामेंट से आया है संशोधित होकर के उसी रूप में हम कर रहे हैं, तो एक अपने मिसाल के पेश करें कि भाई हम सर्वसम्मति से पास करें। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जीएसटी काउंसिल के अंदर, माननीय मंत्री महोदय, मैं देख रहा था आप अभी 17 सितंबर को 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आपको आमंत्रित किया गया है।